कैसी भी दुखद परिस्थिति आए, जप तप और साधना न छोड़े। कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं, दुख आता है ना तो भक्ति छोड़ देते हैं, बोले हमारे जीवन में दुख क्यों आया। एक सज्जन बड़े भक्ति भाव वाले थे, बड़ा भगवान का भजन करने वाले भजनानंदी ग्रस्त थे। एक बार क्या हुआ, उनका जवान बेटा किसी हादसे में मर गया। तो उनके संबंधी ताना मारने लगे, लो इतनी भक्ति करते थे, इतना भजन करते थे, क्या मिला तुमको, जवान बेटा मर गया, छोड़ दो, भगवान भगवान कुछ है नहीं, ये सब ढकोसला है, सब बातें हैं, काहे की भक्ति, काहे का भगवान का नाम जप, अगर भगवान होते तो ऐसा होता, छोड़ दो भक्ति, मत करना उसके नाम का जप। पर वो बड़े विचारवान सज्जन थे, उनकी श्रद्धा सात्विक श्रद्धा थी, कोई कहे और कि श्रद्धा टूट जाए ऐसी उसकी श्रद्धा नहीं थी। तो एक दिन उनके बहुत निकट के संबंधी आए और कहा कि तुम अभी भी जप करते हो, अभी भी साधना करते हो, भगवान की पूजा करते हो, क्यों, तुम्हारा बेटा मर गया, अगर भगवान होते तो उसको बचा देते। तब उस भक्त ने कहा कि देखो अब हद हो गई तुम्हारे बकवास करने की, मैं तुमको एक बात सुनाता हूँ और उसके अंत में प्रश्न पूछूंगा, तुम उसका उत्तर देना, फिर उसके बाद अगर तुम मुझे कहोगे कि भक्ति छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। समय है तुम्हारे पास? बोले हाँ। तो बैठ। बोले एक सेठ था, वो भक्त ने उसको शुरू की बात बताना। बोले एक सेठ था, बहुत पैसा था उसके पास, अपना मकान था जिसमें रहता था, फिर शहर से थोड़ा दूर जमीन ली और वहाँ फार्म हाउस बनाया, एक माली रख दिया वहाँ पर बगीचे की देख रेख करने के लिए, फूलों के पौधे लगाने के लिए। और माली भी बड़ा ईमानदार और बुद्धिमान था, उसने मेहनत करके सुंदर फूल लगाए थे, खाद पानी समय से देकर फूल खिलाए भी थे। एक दिन सेठ फार्म हाउस पर आया, सेठ ने बगीचा देखा, बहुत खुश हो गए, और फूल जो खिले थे उसमें एक फूल जो सबसे ज़्यादा बड़ा और खिला हुआ था, माली को कहा कि वो फूल जो है सबसे बड़ा और प्यारा, वो लेकर आओ मेरे लिए। तो ये बताओ भाई, भक्त ने कहा उस आगंतुक जो कह रहा था भक्ति छोड़ दो, उसको कहा कि सेठ ने माली को कहा मुझे वो फूल पसंद है, लेकर आओ मेरे लिए। तो माली खुश होगा कि नाराज होगा, बताओ। सेठ है, वो माली है, काम करता है उसके फार्म हाउस में, और सेठ कहे कि मुझे वो फूल पसंद है, लेकर आओ मेरे लिए, तो माली राजी होगा कि नाराज होगा? आप भी बताओ जरा। राजी होगा, नाराज क्यों होगा? राजी होगा, खुश होगा कि मेरी मेहनत रंग लाई है, सेठ जी को फूल पसंद आ गया, दौड़ के ला कर देगा, लो सेठ जी फूल। तो उस व्यक्ति ने भी कहा भक्त को कि हाँ, माली तो राजी होगा कि मैंने जो मेहनत करके फूल उगाए वो सेठ जी को पसंद आ गए, दौड़ के ले आएगा फूल तोड़कर। बोले ऐसे ही भगवान ने ये विशाल संसार बनाया, उसमें मैंने एक वे पुत्र रूपी फूल खिलाया और वो भगवान को पसंद आ गया, उन्होंने ले लिया, तो उसके लिए मैं भक्ति छोड़ दूं, उसके लिए मैं जब तब छोड़ दूं? वो फूल उसको पसंद आ गया, उसने लिया है, कहीं गया थोड़ी है, शरीर तो मरने वाला है, आत्मा तो अमर है, तो मैं उसके लिए भक्ति छोड़ दूं? तुम कैसी ना समझे की बात करते हो भैया। गीता में लिखा है 2 अध्याय के 13वें श्लोक में, देही के देह में कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था आती है और उसके बाद देहांतर, शरीर छूट जाता है। तो तुम बोलते हो भक्ति छोड़ दो, मैं इस जरा सी बात के लिए भक्ति छोड़ दूं? सगे संबंधी तो भैया नदी में बहते हुए पानी में जैसे तिनके और पत्ते आपस में मिलते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, ऐसे ही सब मिलते हैं बिछुड़ जाते हैं। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर रुक नहीं सकता, कोई इसको चलाता है। कोई दुनिया में आता है, कोई दुनिया से जाता है, ये चक्कर तो चलता रहेगा, हम भक्ति क्यों छोड़ दें? हम दुनिया में आए हैं तो कुछ कमाई करके जाए ना, खाली हाथ क्यों जाए? तो भगवान कहते हैं यात्रा बलि विधानम च,
मिटही कुसंकट हो ही सुखारी। वो करो ना, ये पत्थरों का भरोसा भगवान का भरोसा नहीं है। राशि के नंगों का भरोसा करना, दोरे धागे और ताबीजों का भरोसा करना, उखाड़ के फेंक दे ऐसे धागे और ताबीज और राशि के नंग। क्या हो जाएगा इनसे? कईयों को मैंने देखा चारों उंगलियों में पत्थर पहनते हैं तो भी दुर्भाग्य का पीछा छूटता नहीं है उनका। इनसे कुछ नहीं होने वाला है। भगवान की भक्ति से जो होगा वो ऐसा होगा कि आहा। गुरु नानक जी की एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है। वैसे तो उनका हर वचन प्यारा है, पर एक वचन तो मुझे बड़ा प्यारा लगता है। गाइए सुनिए मन राखिए भाव, दुख परिहरी सुख घर ले जाओ। गाओ भगवान के विषय में, सुनो भगवान के विषय में, और मन में उनके लिए भाव रखो तो दुख परिहरी, दुख छोड़कर सुख घर ले जाओ। हरियाणा में चरखी दादरी एक शहर है छोटा सा, भिवानी जिले में पड़ता है। तो वहाँ मुझे एक सज्जन ने बताया, उनका नाम संजय भाई। 10 जून 2003 को उनकी पत्नी ने लड़के को जन्म दिया। 2 महीने बीतने पर पता चला कि लड़के को दिखाई नहीं देता है। डॉक्टर के पास गए दिल्ली, चरखी दादरी से गाड़ी में। तो डॉक्टर ने बताया कि इतने 1000 रुपये खर्चा होगा, फिर भी आंखें ठीक होगी कि नहीं हम कह नहीं सकते, ऑपरेशन करेंगे, गारंटी नहीं दे सकते। तो उन्होंने पैसे जमा करा दिए कि भले भैया दिख जाए तो अच्छा ही है। फिर घर आए। घर आकर उन्होंने 7 दिन तक श्री आशा रामायण के 108 पाठ घर में करने का निश्चय किया, और सबने तिलक करके संकल्प करना चाहिए। कोई भी अनुष्ठान करो ना तो जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप कर रहे हो, तिलक करके ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः, हम अमुक काम की सिद्धि के लिए ये पाठ अनुष्ठान आदि कर रहे हैं। अगले दिन जब पाठ में बैठो तो भी संकल्प तिलक करके अपना संकल्प दोहरा लो, ओम गम गणपतये नमः। हम जिस कार्य की सिद्धि के लिए ये अनुष्ठान कर रहे हैं वो पूरा होके ही रहेगा। बस संकल्प में बड़ी शक्ति है। आपको क्या बताऊं, साम वेद की छांदोग्य उपनिषद है, उसमें ये कथा आती है कि एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का नाम भी लिखा है, मेरे सुमरण में नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद की कथा है, ये उपन्यास की कथा नहीं है। तो ब्राह्मण बीमार हो गए, कई वैद्यों को दिखाया पर तबीयत ठीक नहीं हुई। आखिर एक बूढ़े और जानकार वैद्य ने नाड़ी देखकर कहा, आप 15 दिन से ज़्यादा जी ही नहीं सकते, बस भगवान का भजन करो 15 दिन तक। तो ब्राह्मण ने क्या किया पता है, एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ शुरू करने से पहले दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर उठाकर संकल्प किया, हे भगवान, मैं जब तक ये यज्ञ करता रहूँगा, मेरा यज्ञ जब तक पूरा नहीं होता तब तक मृत्यु मेरे पास नहीं आ सकेगी। आपके आशीर्वाद से मैं ये यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। दृढ़ संकल्प करके यज्ञ शुरू किया। ये उपनिषद की कथा है। ब्राह्मण ने 113 साल तक वो यज्ञ चालू रखा। 113वां साल पूरा हुआ, यज्ञ पूरा हुआ। उसके बाद 3 साल और वो ब्राह्मण जिंदा रहा। 116 साल के बाद मरा। जिस दिन वैद्यराज ने कहा 15 दिन के मेहमान हो, 116 साल उसके बाद और जिया। ये साम वेद की छांदोग्य उपनिषद की कथा बताई आपको, जिस साम वेद के लिए भगवान ने गीता में कहा वेदों में साम वेद मैं हूं, उस साम वेद की उपनिषद की कथा है। तो आप अपने संकल्प को कमजोर न करें और अपने को अकेला न समझें। समष्टि का जो संचालक है परमात्मा, वो हमारे साथ है। एक साधे सब सदे, उसको साध लें। गुरु की वैदिक दीक्षा के जप तप के द्वारा उसको साधा जा सकता है। तो उन्होंने घर आकर श्री आशा रामायण के पाठ किए 108, संकल्प करके कि हमारे बेटे की आंखें अच्छी होगी ही। तो पाठ में तो शुरुआत में ही आता है,
गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहो, वेदांत को सार। धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। भजे जो भक्ति भाव से, गीता में लिखा है, मच्चित्तः सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरिष्यसि। मेरे में अपना हृदय लगाया, मन लगाया तो मेरी कृपा से, भगवान का वचन है, सब कठिनाइयों से तर जाओगे। डरो क्यों? राम जी ने कहा है, चलो ये कृष्ण भगवान का वचन, अब राम जी का वचन सुनो। जब सुग्रीव राम जी की शरण में आया तब राम जी कहते हैं, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। ए मेरे मित्र, तुम मेरे बल को याद करके सारी चिंता को छोड़ दे। सखा सोच त्यागहु, त्याग दे चिंता को, बल मोरे, मेरे बल का आश्रय कर। भगवान के बल का आश्रय जिसने किया वो सुखी होता है। आप जरा सोचो, हिरण्याकश्यपु जो था ना, उसने अपने बल का आश्रय किया तो उसका बल क्या काम आया? आप बताओ कृपानाथ। बड़ा बल था उसके पास और अपने बल की घोषणा भी खूब करता था, पर उसका बल क्या काम आया? भगवान ने एक नाखून से उसको चीर दिया। रावण भी अपने बल की बड़ी ढींग हाँकता था, पर उसका बल क्या काम आया? जब युद्ध हो रहा था ना राम जी का रावण का, तब आकाश में देवता सब देख रहे थे, शिव जी भी देख रहे थे, और रावण ने शिव जी की उपासना की थी, फिर भी शिव जी उसको बचाने के लिए नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि रावण को अपने बल का घमंड था, अभिमानी आदमी था। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। सारी हेकड़ी निकल गई ना। तो राम जी कहते, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। अब ये राम जी का वचन, अब हनुमान जी का वचन सुनिए। हनुमान जी इसी संदर्भ में सीता माता को कहते हैं, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। हे माँ, मेरे वचनों को तुम दिल में धारण करो और भगवान की महिमा को याद करते हुए अपने दिल से कायरता का विचार निकाल दो। क्योंकि सीता जी त्रिजटा को कह रही थी, कहीं से अग्नि ला कर दे, मैं आत्महत्या करके मर जाना चाहती हूं। तो हनुमान जी ने ये बात सीता जी को कही। अब संपाति गीध ने क्या कहा वो सुनिए। संपाति एक गीध था, मांस बख्शी पक्षी, जो मांस खाता था वो पक्षी कहता है राम जी के सेवकों को, जो सीता जी की खोज करते हुए समुद्र किनारे पहुंचे थे। वो क्या कहता है? जब सब सोच रहे थे कि अब इतना बड़ा समुद्र कैसे पार होगा, अंगद, जामवंत, नल, नील, मयंद, द्विविद आदि, हनुमान जी तो ध्यान में बैठे थे उस समय आंखें बंद करके। अब ये सब चिंता कर रहे थे, तब संपाति ने बड़ी सुंदर बात कही। संपाति ने कहा, पापियु जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। पापी भी जिसका नाम लेकर भव सागर से तर सकते हैं, उनके दूत हो तुम, कायरता को छोड़ दो। तासु दूत तुम तजी कदराई। हनुमान जी सीता को कहते हैं, सुनी मम वचन तजहु कदराई। माने कदराई भोजपुरी भाषा है ना, कायरता को छोड़ दो। तासु दूत तुम तजी कदराई, तुम उनके दूत हो, कायरता को छोड़ दो। राम हृदय धरी करहु उपाय। और जब राम जी का हृदय में ध्यान किया तो जामवंत जी को प्रेरणा मिली और जामवंत जी की नजर हनुमान जी की तरफ गई और जामवंत जी ने हनुमान जी को कहा,
पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन काम है हे हनुमान जी जो आपसे नहीं हो सकता। बस इतना सुना तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। सिंह नाद करी बारही बारा, लीलही नागहु जल निधि खारा। शेर की तरह गर्जना करते हुए हनुमान जी बोले, मैं खेल खेल में ये समुद्र लांग जाऊंगा, और अगर सीता जी लंका में नहीं मिली तो पूरी लंका को उखाड़ कर यहां पर ले आऊंगा। हम सब मिलकर फिर खोजेंगे पूरी लंका को। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी है ना, मैं त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर ले आऊंगा। तासु दूत तुम तजी कदराई। कौन सी सोच में बैठे हैं इस दुनिया के लोग। कहां दोरे धागे तंत्र मंत्र वालों के पास धक्के खाए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। ये दुर्गम काज जगत के आपके अनुग्रह से सुगम हो जाते, सरल हो जाते। और हम हैं कि ये पढ़कर भी हनुमान चालीसा आप में से कईयों को कंठस्थ भी होगी, फिर भी हम हैं कि दुर्गम काज को याद करते रहते, उनको याद नहीं करते जो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, उनको याद नहीं करते। हम दुर्गम काज को याद करते हैं। बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है। समस्या को बड़ी बना लेते हैं भगवान के नाम से ज्यादा, उसको छोटा कर देते, समस्या को बड़ी मान लेते हैं, समस्या हम पर हावी हो जाती है। नहीं 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 नहीं। मां शुचः गीता का वचन है भगवान का, 2 बार कहा, 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान 2 बार बोले हैं अर्जुन को मां शुचः। 16वें अध्याय में कहा कि दैवी संपत्ति मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली है। अर्जुन तुम्हारे अंदर दैवी संपत्ति है, मां शुचः, तू शोक मत कर, तू चिंता मत कर। और 18वें अध्याय में कहा कि तू मेरी शरण में आया है, अब तू चिंता मत कर। मां शुचः, मां शुचः। दूसरे अध्याय में कितनी बार कहा शोक मत कर, चिंता मत कर। कितनी बार आप पढ़ो गीता का दूसरा अध्याय, समय मिले तो पढ़ना। साहित्य पढ़ो तो ये पढ़ो, फालतू किताबें इधर उधर की ढेर करके वो मत पढ़ो। भगवत गीता पढ़े। मैं बात पूरी करूं। वो चरखी दादरी हरियाणा के सज्जन संजय भाई घर पे पाठ किया, 108 पाठ पूरे हुए। वरा भयदाता सद्गुरु, परमहि भक्त कृपाल। निश्चल प्रेम से जो भजे, साईं करे निहाल। मन में नाम तेरा रहे, मुख पे रहे सुगीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। हमको इतना दीजिए, रहे चरण में प्रीत। अन्यथा शरणं नास्ति, त्वमेव शरणं मम। तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। गतं दुःखं गतं पापं, गतं दारिद्र्यमेव च। आगता सुख संपत्ति, पुण्योहम तव दर्शनात्। ये पाठ आदि किया और फिर देखा कि उनके बच्चे के आंखों की रोशनी लौट रही है, थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। हॉस्पिटल गए, डॉक्टरों ने कहा कि अब तो इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप खाली ये अमुक आई ड्रॉप इसको आंखों में लगाते रहो, बच्चा आपका ठीक देखने लग गया। वो बच्चा आज देख रहा है।
हरियाणा राज्य, भिवानी जिला, चरखी दादरी तहसील, वहां के सज्जन की बनी घटना आपको बताई। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। गम मेरे साथ साथ बहुत दूर तक गए, पर मुझ में न पाई थकान तो बेचारे खुद थक गए। मुझे गर्व न और सहारों का, मुझे और सहारों का गर्व नहीं है, मुझे तो तेरे सहारे का गर्व है कि आपका सहारा समर्थ है। मुझे और सहारे क्या करने, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्व न और सहारों का, एक तेरा सहारा काफी है। मुझे गर्व न और सहारों का, तेरा सहारा काफी है। मुझे तीरथ और मंदिर से क्या, बस तेरा द्वारा काफी है। मुझे तीरथ और मंदिर से क्या, बस तेरा द्वारा काफी है। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। ये रस्म पुरानी है जग की। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। टूटे न कभी, छूटे न कभी, बस तेरा सहारा काफी है। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। नजरों को धोखा देते हैं ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। ये झूठे नजारे दुनिया के। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मेरी प्यासी नजरों के लिए बस तेरा नजारा काफी है। मुझे तीरथ और मंदिर से क्या, बस तेरा द्वारा काफी है। मुझे तीरथ और मंदिर से क्या, बस तेरा द्वारा काफी है। तीर्थ और मंदिर से मतलब तीर्थ और मंदिर का अपमान नहीं है।
तीर्थ की अपनी महिमा है, मंदिर की अपनी महिमा है। मैं तीर्थ और मंदिर का विरोधी नहीं हूं। मैं गीता में जो अव्यभिचारी भक्ति की बात बताई है उस अर्थ में कहना चाहता हूं। भक्तिर अव्यभिचारिणी, भक्ति में निष्ठा चाहिए। तो निवेदन मैं आपके चरणों में कर रहा था। भगवान कृष्ण कहते हैं यात्रा बलि विधानम च, यात्रा करें, साधना में आगे बढ़ें। ये इस अर्थ में भी हो ले सकते हैं हम, यात्रा करें, आगे बढ़ें, इसी जन्म में यात्रा पूरी करें। बलि विधानम, बलि ने जैसे अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, ऐसे अपना जीवन उनके कहे अनुसार सर्ववार्षिक परवसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा, वैदिक दीक्षा ले। तांत्रिकी शब्द जो है ये भागवत में इसे इस अर्थ में कहा गया कि दीक्षा तो लें पर जप ध्यान करने की फिर पूरी विधि को ठीक से समझ लें। माने किस तरह जप करना, ध्यान करना, ये विधि समझ लें। और गुरुदेव दीक्षा के समय बता देते हैं। शास्त्रों में वर्णन है जब मनुष्य दीक्षा ग्रहण करता है ना, तभी वास्तव में सही अर्थ में वो भगवान की पूजा का अधिकारी बन जाता है पूर्ण रूपेण। स्कंद पुराण में लिखा है कि जिसके जीवन में हरि नाम की दीक्षा नहीं है उसका जीवन सफल कैसे होगा। वे लोग इस लोक में रहते हुए भी पशु हैं, उनके जीवित रहने का कोई फल नहीं है जिन्होंने हरि नाम की दीक्षा प्राप्त नहीं की। फिर भगवान ने कहा मदीय व्रत धारणम, कोई व्रत धारण करना। चातुर्मास्य व्रत होता है, एकादशी व्रत होता है, पूर्णिमा व्रत होता है, अमावस्या का व्रत भी होता है। जिनको पितृदोष का कुछ हो ना तो वो अमावस्या का व्रत करे और उस दिन गीता का 7वां अध्याय पाठ करके सूर्य को जल दे तो पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पर लोग कैसे विचित्र हो गए, कई चातुर्मास्य व्रत, एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, अमावस्या व्रत नहीं, मोहव्रती हो गए। मोहव्रती, ये अपने को तो नहीं चलेगा, हमसे भूख शान नहीं होती। नहीं, व्रत उपवास की महिमा है। जिसको गुस्सा ज्यादा आता हो ना, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो, तो सोमवार का उपवास करे, चिड़चिड़े स्वभाव पर काबू पाएगा। भोजन चबा चबा कर खाए। नया काम धंधा शुरू किया है, मंगलवार का उपवास करें। बुद्धि बढ़ानी है, बुधवार का उपवास करें। मन की चंचलता दूर करनी है, धारणा सिद्ध करनी है, गुरुवार का उपवास करें। वीर्यवान बनना है, स्वपन दोष, प्रदर रोग, ये बीमारी ज़्यादा है, शुक्रवार का उपवास करें। और भक्त बनना है पक्का सच्चा, शनिवार का करें। आर्थिक कष्ट है या शारीरिक रोग ज़्यादा है तो रविवार का व्रत करें। हर वार की अपनी अपनी महिमा है। अब रोज तो उपवास कर नहीं पाएंगे पर कोई एक निश्चित कर ले कि अमुक दिन हम व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। तो भगवान ने ये कितना सुंदर वचन बताया भागवत में, यात्रा बलि विधानम च सर्ववार्षिक परवसु वैदिकी तांत्रिकी दीक्षा मदीय व्रत धारणम।